Hello friends, in this video we are going to study about the use of since. since को स्पोकन इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? पास्ट में अगर हम किसी स्पेशल पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो बोलते हैं सिंस. अब ये स्पेशल पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे हमने पास्ट में कोई भी एक्टिविटी की हो. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैंने अपना मोबाइल खरीदा, आई बॉट माई मोबाइल. तो आपने जो मोबाइल अपना खरीदा था वो किसी न किसी तारीख को खरीदा होगा. मान लो उस दिन 25 मार्च था, उस दिन संडे का दिन था, 2017 था. तो आप कोई तारीख, कोई दिन, किसी महीने पर वो काम करते हो, उसको कहते हैं टाइम लोकेशन. लेकिन जिस वक्त वो काम होता है, जिस पॉइंट का वो काम होता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम. तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं पास्ट में, जिस वक्त वो काम हुआ था, तो हम सिंस करके बात करते हैं. जैसे इतिहास के अंदर बहुत सारी बातें हुई हैं. जैसे आज़ादी मिली भारत को 15 अगस्त 1947 को, महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी. तो जिस तारीख को, जिस पॉइंट ऑफ टाइम को वो काम हुआ था पास्ट में, उसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम. और जो तारीख, दिन, महीना होता है, उसको कहते हैं टाइम लोकेशन, समय की स्थिति. तो जब हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं तब बोलेंगे सिंस. सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल. आज प्रेजेंट में आपके साथ कुछ भी हो रहा है या हो चुका है, तो वो किसी न किसी पास्ट में किसी घटना की वजह से हो रहा होता है. तो उस घटना के पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए बोलते हैं सिंस. मुझे बुखार आ गया था, आई हैड फीवर. मैंने दवा खा ली, आई टुक मेडिसिन. बट अब प्रेजेंट में मुझे बेहतर महसूस हो रहा है, आई फील बेटर. बट अब मुझे ये सोच के बताना है कि ये मुझे जो बेहतर महसूस हो रहा है वो पास्ट में किस पॉइंट ऑफ टाइम से हो रहा है. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम को सिंस करके बोलते हैं सिंस आई टुक मेडिसिन. तो जब से मैंने दवा खाई है, आई फील बेटर. मुझे एक्टिव फील होता है, आई फील एक्टिव. पहले मैं काफ़ी लेजी था, आई वॉज वेरी लेजी. अब मैं एक्टिव फील करता हूँ. किस पॉइंट ऑफ टाइम से करता हूँ, याद करते हैं, जब से मैंने जिम ज्वाइन किया है. सिंस आई ज्वाइंट जिम. जब से मैंने सुबह सुबह घूमना स्टार्ट किया है, आई एम गेनिंग माई अपेटाइट. मतलब मेरी भूख बढ़ गई है. मेरी भूख बढ़ी कब से, याद करते हैं, जब से मैंने मॉर्निंग वॉक पे जाना स्टार्ट किया है. सिंस आई स्टार्टेड मॉर्निंग वॉक. तो आज प्रेजेंट में जो भी हो रहा है आपके साथ, कुछ लोग कहते हैं पैसे की बहुत तंगी हो गई है, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी. अब कब से हो रही है आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी? सिंस आई लेफ्ट माई जॉब. किस वक्त से हो रही है, किस पॉइंट ऑफ टाइम से? सिंस आई लेफ्ट माई जॉब. जब से मैंने अपना जॉब छोड़ा है, पैसे की तंगी हो गई. हम लोग कभी कभी गांव में बात करते हैं कि यार काफ़ी घमंड हो गया उस बंदे को. एक्चुअल में ही हैज़ बिकम प्राउड. अब हमें वो पॉइंट ऑफ टाइम याद आता है जब से उसे घमंड हुआ है. कहते ना, पहले बिल्कुल डाउन टू अर्थ बंदा था, वो बिल्कुल मतलब अच्छी तरह बात करता था, पोलाइटली. लेकिन जब से उसका खेत बेचा है उसने, घमंडी हो गया है वो. सो ही हैज़ बिकम प्राउड. कब से, किस पॉइंट ऑफ टाइम से लग रहा है? बोल दो, सिंस ही सोल्ड हिज फील्ड. यार जब से शादी हुई है ना, उसने बात करना ही बंद कर दिया मेरे से. सो उसने मुझे बात करना बंद कर दिया. ही हैज़ स्टॉप टॉकिंग टू मी. अब सोचो किस पॉइंट ऑफ टाइम से आपको ऐसा लगने लगा है पास्ट में? जब से उसकी शादी हुई है. सिंस ही गॉट मैरिड. ही हैज़ बीन टीचिंग सिंस ही वॉज 24 ईयर्स ओल्ड. जब से वो 24 साल के हैं, जब से पढ़ा रहे हैं. तो आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम को बताया जब से वो पढ़ा रहे हैं. ही हैज़ बीन टीचिंग सिंस ही वॉज 24 ईयर्स ओल्ड. ऐसे आप लोग बोलते हैं ये बंदा रह रहा है आगरा में जब से इसने जयपुर छोड़ा है. तो कब से रह रहा है, किस पॉइंट ऑफ टाइम से रह रहा है? सिंस ही लेफ्ट जयपुर. ही हैज़ बीन लिविंग इन आगरा. हम बोलते हैं जैसे वो नहीं आ रहा, ही हैजंट बीन कमिंग सिंस मंडे. मंडे से नहीं आ रहा. अच्छा, फॉर में और सिंस में क्या अंतर होता है, ये मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर पढ़ाऊंगा. डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर. अभी हम लोग सिंस की बात करते हैं तो पास्ट में पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम सिंस बोलते हैं. बट आई वॉन्ट टू क्लियर वन मोर पॉइंट. सिंस के बाद आप पास्ट बोलते हैं, लेकिन सिंस के बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट भी बोल सकते हैं. जैसे जब से उसने जॉब छोड़ा है, सिंस ही हैज़ लेफ्ट द जॉब.
जब से मैं उससे मिला हूँ, सिंस आई हैव मेट हिम। या तो हम पास्ट बोलेंगे सिंस आई मेट हिम, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, सिंस में आईएनजी लगाकर सीधा बोल सकते हैं। सिंस बोलना काफ़ी आसान होता है। उससे मिलकर मुझे कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है, तो आई फील कॉन्फिडेंट। और किस पॉइंट ऑफ टाइम से आपको लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है? सिंस मीटिंग हिम, तो आपने सीधा आईएनजी लगा के बोला सिंस ज्वाइनिंग जिम, सिंस ज्वाइनिंग दिस कंपनी। तो आप सीधा सिंस लीविंग फ्रॉम देयर, तो आप सीधा सिंस में आईएनजी लगाकर भी बोल सकते हैं। आई वॉन्ट टू क्लियर वन मोर पॉइंट, अगर हम सिंस के आगे एवर लगा के बोलते हैं, एवर सिंस, तो ये ज़्यादा ग्रामेटिकल स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे हम बोलते हैं जब से भारत को आज़ादी मिली है, सिंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस देयर हैज़ बीन कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। भारत में जातिवाद की राजनीति हुई है। जब से करेंसी डिमोनेटाइजेशन हुआ है, एवर सिंस करेंसी डिमोनेटाइजेशन वॉज डन, जब से गांधी जी की हत्या हुई है, एवर सिंस गांधी जी वॉज शूटेड। तो पास्ट में उस पॉइंट ऑफ टाइम को हम याद कर रहे हैं जब से। आप सिंस देन का भी यूज़ कर सकते हैं, तब से। उसको एक्सीडेंट हुआ था, ही हैड एक्सीडेंट इन दिल्ली, ही हैज़ कम बैक इन आगरा सिंस देन। तब सिंस के बाद देन यूज़ करेंगे, इसका मतलब तब से वो आगरा में आ गया है। उसका एक्सीडेंट हुआ था, तब से आगरा में आ गया, सिंस देन। जैसे हम बोलते हैं उससे मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया, इट इज़ लॉन्ग टाइम सिंस आई मेट हिम। ऐसे सेंटेंसेस बोलते समय ध्यान रखना है, इट इज़ लॉन्ग टाइम अगो नहीं बोलना, अगो बोलना गलत है। जैसे 10 साल हो गया मुझे उससे मिले हुए, इट इज़ 10 years सिंस आई मेट हिम, 10 years सिंस आई मेट हिम। यहाँ पे इट इज़ 10 years अगो आई मेट हिम बोलना गलत होगा। लेकिन अगर आप इज की जगह पर हैज़ बीन बोले तो और अच्छा होगा, इट हैज़ बीन 10 years सिंस आई मेट हिम। बट कंफ्यूज मत होना, इट इज़ 10 years सिंस स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा बोला जाता है, इनफॉर्मल है बट गलत नहीं होता, आप ऐसे बोल सकते हैं। रिटन में ज़्यादातर इज की जगह पर हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। इट हैज़ बीन 10 years सिंस आई मेट हिम, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई विजिटेड जयपुर। काफ़ी टाइम हो गया मुझे मूवी देखे हुए, इट हैज़ बीन लॉन्ग टाइम आई वॉच्ड मूवी। अगर अरसा बताते हैं मुझे यहाँ पे ज्वाइन किए हुए 20 दिन हो गए, इट हैज़ बीन 20 days सिंस आई ज्वाइंट हियर। हम लोग कभी कभी नेगेटिव भी बोलते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक ही सेंटेंस बोलेगा, यहाँ पे नेगेटिव नहीं बोला जाएगा। इट हैज़ बीन लॉन्ग टाइम सिंस आई डिड नॉट ईट डोसा। अगर आप ऐसे बोलते हो ये रॉन्ग होगा, हमें बोलना इट हैज़ बीन लॉन्ग टाइम सिंस आई एट डोसा, क्योंकि वो एक ही बात होती है कि काफ़ी टाइम हो गया मैंने डोसा नहीं खाया और काफ़ी टाइम हो गया मैंने डोसा खाया है। जैसे 6 महीने हो गए मैंने मूवी नहीं देखी सिनेमा हॉल में, इट हैज़ बीन 6 months सिंस आई वॉच्ड मूवी इन सिनेमा हॉल। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि 6 महीने से मैंने मूवी नहीं देखी, इट हैज़ बीन 6 months सिंस आई डिड नॉट वॉच मूवी बोलना गलत है, क्योंकि सिंस के बाद फिर नेगेटिव नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे सिंस आई वॉच्ड मूवी इट हैज़ बीन 6 months। अगर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे कि आपको कितना टाइम हो गया उससे मिले हुए, तो हम हाउ लॉन्ग करके क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू मेट हिम। या फिर हैज़ बीन करके बोल सकते हैं, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस यू मेट हिम। आपने उस यहाँ पे ज्वाइन किया, आपको कितना टाइम हो गया, मतलब कितना अरसा हो गया, पीरियड पूछते हैं, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू ज्वाइंट हियर। या फिर रिटन में ज़्यादातर लोग बोलते हैं हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस यू सॉ हिम। एक गाना आपने सुना होगा, जब से तुझे मैंने देखा सनम। कई सारे गाने होते हैं जिसमें हम ये वाला कॉन्सेप्ट सुनते हैं, जब से तू मेरी ज़िंदगी में आए, जब से तुमने ये किया। तो ये सारे सेंटेंसेस आप सिंस करके बोलेंगे, जब से तुझे मैंने देखा सनम, सिंस आई सॉ यू माई डियर, मेरी नींद गई मेरा चैन गया, आई हैव लॉस्ट माई स्लीप, आई हैव लॉस्ट माई रेस्ट। जैसे हम बोलते हैं आगरा में मुझे आए हुए 5 साल हो गया, इट हैज़ बीन 5 years सिंस आई केम इन आगरा। अगर इसको क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस यू केम इन आगरा। लेकिन जब हम स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं तो काफ़ी शॉर्ट बोलना होता है, इनफॉर्मल बोलना होता है। अगर किसी इंसान से आपको क्वेश्चन करना है तो आप केवल हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस की जगह पर केवल हाउ लॉन्ग सिंस बोल सकते हैं, लेकिन केवल इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में। जैसे हमें पूछना है आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए, आगरा में आए हुए, हाउ लॉन्ग सिंस यू केम इन आगरा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, हाउ लॉन्ग सिंस यू मेट हिम, हाउ लॉन्ग सिंस यू सॉ हिम, हाउ लॉन्ग सिंस यू वॉच्ड मूवी इन सिनेमा हॉल।
आपको वहाँ पर गए हुए कितना टाइम हो गया, हाउ लॉन्ग सिंस यू वेंट देयर। सो हाउ लॉन्ग सिंस से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाउ लॉन्ग, कितना लंबा, सिंस पहले ये काम हुआ। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट मच ओनली। If you have any doubt related to the same concept, please write in the comment box. Or if you find this video is helpful, please write in comment box. Thank you so much.